बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे ना, ये एक सच्ची कहानी है। 5,000 साल पहले की है और ये लिखी हुई है श्रीमद् भागवतम पुराण में। तो वहाँ पे एक बार परीक्षित महाराज सुखदेव जी से बात कर रहे थे। तो वो बोलते हैं उनको कि भगवान, आपने जो हमें जितनी भी कहानियाँ बताई ना, वो बहुत सुंदर बताई और इससे हमारा मन शांत हो जाता है। और इनको सुन के परीक्षित महाराज कहते हैं कि दिमाग की गंदगी भी खत्म हो जाती है। सिर्फ हमें कृष्ण की बालक लीलाओं को सुनना है। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हो आप, और अगर हम ऐसा सुनता रहेंगे तो हम कृष्णा के दोस्त बन जाएंगे और हम भी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए आप सुखदेव जी, आप हमें दूसरी कहानी बताओ ना। अभी तो आपने हमें पूतना की मारने की कहानी सुना दी, अब हमें आगे की कहानी सुनाओ। तब सुखदेव जी आज की कहानी बताएंगे। अब आज की कहानी में दो किस्से आएंगे। आज की कहानी में एक तो आएगा शक्टासुर को मारने का और दूसरा आएगा त्रिनावर्त को मारने का। दोनों भयंकर राक्षस थे। कृष्णा को मारना भेजा था कंस ने। अब हम आपको कहानी में लिए चलते हैं। तो एक बार कृष्ण जब छोटे बच्चे थे, 3 महीने के ही थे, तो उस वक्त वो गुमटी गुलामंटी खाना शुरू कर दिए थे। आपको पता है ना छोटे बच्चे कैसे गुलामंटी खाते हैं? इधर पलटते हैं, उधर पलटने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं पलट पाते। तो बस थोड़ा भी टिलना टिलना शुरू किया था, अभी इधर से इधर होना। और इसमें जब बच्चे ऐसे करते हैं ना, तो पुराने ज़माने में एक वैदिक फेस्टिवल होता था, उसका नाम था उत्थान फेस्टिवल। उस उत्थान में जब बच्चा बालक छोटा छोटा जब हिलने लगता है ना, और या जब घर से पहली बार बाहर जाता है, तब हुआ था। तो तब बड़ा सा फंक्शन किया था उसके लिए। तो जब कृष्ण 3 महीने के थे तब ये फेस्टिवल हुआ था। तो यशोदा जी ने, जो उनकी मैया है ना, उन्होंने बगल की बहुत सारी और भी महिलाओं को बुलाया, गोपिकाओं को बुलाया। उस वक्त ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मणों ने खूब सारे वैदिक मंत्रोच्चारण किए और गाने बजाने वाले भी आए थे। और फिर उन्होंने बच्चे को नहलाया। और फिर यशोदा जी ने ब्राह्मणों को पूजा किया, उनके पैर धुलाए, उनको खूब सारी चीज़ें भी दी, खाने की दी, कपड़े की दी, गाय भी दी, मालाएं भी पहनाई। इस तरह से जब वो मंत्रोच्चारण करके ख़त्म हुए, तो यशोदा मैया ने देखा कि बच्चा कृष्ण जो है वो उसको नींद आ रही है। तो उन्होंने कृष्ण को गद्दे के एक बिस्तर पे सुला दिया, जब तक कि वो अच्छे से सो नहीं गया। आपको बताया था ना फेस्टिवल चल रहा है। तो अभी तो यशोदा मैया सुला के बिजी हो गई है उत्थान नामक ये फेस्टिवल के। इसमें बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको उनको वो रिसीव कर रही हैं अच्छे से। हाँ हाँ, आओ आओ आओ, हाँ आप भी आओ। हाँ, कितना अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, अरे इतने दिन हो गए आपसे मिले हुए। आइए आइए आइए, आज हमारे बच्चे का बड़ा अच्छा उत्थान फेस्टिवल है, आप भी आइए। हाँ आप भी आइए। ओहो, इस तरह से सबको वो वेलकम कर रही थी और उनको सबको गिफ्ट दे रही थी, क्लोथिंग दे रही थी और गार्लेंड्स दे रही थी और गेहूँ और बहुत सारी चीज़ें भी देते थे उस ज़माने में। और फिर इस बीच कृष्णा है ना उठ गए, उनको रोना लगा। इस वक्त जब वो रोने लगे तो उनकी आवाज़, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा था, तो बच्चों उनकी आवाज़ कृष्ण बच्चे की उनको आई नहीं। उस वक्त कृष्णा दूध पीना चाहते थे उठने के बाद। और आपको पता है ना, जब छोटे बच्चे को दूध नहीं मिलता तो वो क्या करता है? रोने लग जाता है और कि अपनी पाँवों को मारने लग जाता है, क्योंकि उसके पास तो उसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से वो भी रोने लग गए, पैर मारने लग गए। अब आपको बता दूं वो कहाँ पे थे। वो थे
एक आपने देखा है ना, बैल के पीछे एक छोटा सा वो होता है, एक वो इसको क्या बोलते हैं, शक्टासुर, वो शक्टा बोलते थे उसको पहले, और अभी आजकल उसको काट बोलते हैं ना बचपन में अपन, है ना। तो काट के नीचे जहाँ पहिए होते हैं, वहाँ पे दो बड़ी लकड़ियों के बीच में जो जगह ऊपर होती है ना, उसकी काट के जहाँ सामान रखते हैं उसके नीचे जस्ट पहियों के बगल में, वहाँ पे उनको लटका के, एक क्रैडल बोलते हैं बच्चों के इसको, ऐसा बना के उनको सुला रखा था। और जो वो काट थी ना, उस पे उन्होंने जो गिफ्ट आ रहे थे ना, वो लोग आ रहे थे फेस्टिवल पे, उनके सामान रख रखे थे, गिफ्ट बर्तन थे अलग अलग मेटल्स के, और इस तरह से थे। और फिर जब वो मैया आई नहीं तो उन्होंने लात मार दी उसको। उस कार्ड को लात मारते ही बच्चों कार्ड टूट गई। हाँ, उसका पहिया अलग हो गया और वो कार्ड नीचे कृष्ण को लेके आ गई। अब ऐसा लगा जैसे कृष्ण पे गांठ गिर गई, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, उसमें बहुत सारे बर्तन जो थे वो इधर उधर फैल गए, बड़ी आवाज़ हुई। और जो सब लेडीज़ और जो जेंट्स आए थे फेस्टिवल में, वो सब उनके पास गए, उस कार्ट के पास। उन्होंने देखा तो सोचने लग गए अपने आप ही कैसे टूट गई, इधर से उधर देखे क्या हुआ, आखिर कैसे टूट गई। फिर वहाँ जो आए, उन्होंने सोचा लगता है ये किसी राक्षस या किसी बुरे ग्रह की चाल है। पर फिर वहाँ क्या था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उनको यशोदा मैया और बाकियों ने कृष्ण को खिलाने के लिए रख रखा था। आपने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सब उनको खिलाने आ जाते हैं, जितने भी छोटे छोटे और बच्चे होते हैं, तो ऐसे ही वो भी आ गए उनको खिलाने के लिए। पर उन्होंने देखा कि ये कृष्ण की ला उन्होंने सबको बताया कि कृष्ण ने लात मारी, और कृष्ण की लात से वो सब पूरा ये कार्ड जो था गिर गया। फिर इसको तो उनको किसी को समझ ही नहीं आया, बड़े बड़े गोपों और बड़े बड़े लोगों को। उनका छोटा सा बच्चा है, इसी क्या लात मारेगा बेचारा, इसमें तो इतना दम ही नहीं है, अभी बालक ही तो है हमारा प्यारा सा कृष्ण। उन्होंने बच्चों की बात को अनसुना कर दिया, ये तो बच्चे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। और फिर यशोदा मैया ने तुरंत कृष्ण को उसमें से निकाला और उसको दूध पिलाने लगी। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता हूँ, जल्दी से आप अपने पाठ और मंत्र को जलाओ, नहीं तो बहुत सारे पता नहीं कौन आ गया है, ये कोई आके ग्रह ग्रह इन्होंने मेरे बच्चे को है ना बड़ा ही कुछ परेशान और मारने के लिए आए हैं ग्रह, पता नहीं किसने मेरे बालक बेचारे को क्या कर दिया है जो वो नीचे गिर गई है काट बैल की। ये सब बोल के उन्होंने उसको ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, इनके प्रति मेरे वैद मंत्र बोलो, इसको आशीर्वाद दो। इसके बाद बहुत सारे ताकतवर गोप आए वहाँ पे, उन्होंने सामान को रखा, कार्ट को वैसा का वैसा लगाया, पहिया लगाया, और फिर एक उन्होंने वापस से कृष्ण को निलाने के लिए एक और निलाया, और उसमें एक यज्ञ किया, और फिर उसमें अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करी। पता है बच्चों, जो ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ये पुराने ज़माने वाले जो थे भक्त, इनमें कोई भी गंदगी नहीं थी, किसी से भी नहीं चिढ़ते थे, खुश रहते थे, आशीर्वाद देते थे, तपस्या करते थे, और जो वो आशीर्वाद देते हैं ना बच्चों, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता था। हाँ, बहुत ताकतवर होते थे। और उन्होंने कृष्ण को फिर नंद महाराज को दिया। उन्होंने इस तरह से जब किया तो उन्होंने साम वेद और जितने भी 4 वेद हैं हमारे, उन सबसे उन्होंने बोला और बच्चे को आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने नंद महाराज ने ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो भी तो कुछ देंगे ना गिफ्ट। तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, उन्होंने सोना, जड़ी हुई सोने से लथपथ गायों को उनको दिया। गोल्ड गोल्ड उनकी है ना एम्ब्रॉयडरी हो रही थी उनके कपड़ों पे जहाँ ऊपर चढ़ा रखे थे। और फिर उन्होंने क्या क्या दिया, और उसके नीचे सिल्वर की प्लेट्स लगी थी गाय की खुर के नीचे, खूब सारी गाय उन्होंने दान में दी इस तरह से। और फिर वो ब्राह्मण जो थे ना, वो योगी थे, बड़े बड़े योगी, बहुत ताकतवर थे। उन्होंने जब वो भी जो कुछ बोलते हैं तो उन्होंने कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह जब 1 साल हो गया तो जो शक्टासुर मर गया,
तो 1 साल बाद कृष्ण को उनके घर के आंगन में यशोदा मैया खिला रही थी, पर उनको लगा कि पता नहीं ये बालक बहुत भारी हो गया है, मेरे से उठ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने उसको उठा नहीं पाया, तो उनको लगा कि इसको नीचे रख देती हूँ मैं। पर फिर उनको लगा कि यार ये ऐसा क्यों भारी हो गया है। फिर वापस उन्होंने लगा लगता है कुछ इस पे भी संकट आने वाला है। उन्होंने फिर वापस नारायण को याद किया, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि हमारे इसको दूर करो, पता नहीं क्या होने वाला है। इस तरह उनको पता ही नहीं था कि वास्तविकता में तो कृष्णा ही सब कुछ है। और जब ऐसा हो रहा था ना बच्चों, तो एक बड़ा सा राक्षस आया, तृणावर्त। वो धूल उड़ाता था, बवंडर देखे ना, हवा के बवंडर, ऐसे बवंडर उड़ाता था। और वो कृष्ण कंस का नौकर था, वो आया पूरे, उसने ब्रज में, उस वक्त कहाँ थे वो, बृहद वन में उसने धूल ही धूल उड़ा दी बहुत तेजी से, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। और वो कृष्ण बालक को आसानी से हवा में उड़ा ले गया। उसने किसी को जब कुछ नहीं दिख रहा था, तो फिर जब धूल हटने लगी तो उन्होंने यशोदा मैया को उनका पुत्र वापस नहीं मिला। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और कोई देख तो पा नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने क्या करा, फिर वो रोने लग गई। कैसे रोई पता है, जैसे गाय का बछड़ा खो जाता है ना तो वो वहीं बैठ जाती है, ऐसे ही वो भी यशोदा मैया वहीं बैठ गई, बहुत जोर जोर से रोने लग गई। कहाँ गया मेरा लाडला कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया, ओ कन्हैया धूल में पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे रोते रोते सुन के उनकी बहुत सारी और जो फ्रेंड्स थी आसपास की, वो भी आ गई। उन्होंने देखा कहाँ गया, कहीं नहीं मिला। फिर वो भी रोने लगी। अब इसके बीच में क्या हुआ, कृष्ण तृणावर्त जो था वो कृष्ण को और ऊंचा ले जाने लग गया। सोचा ऊंचा ले जाके इसको नीचे पटक दूंगा, पर कृष्ण तो उस वक्त ऊंचे ले जाते कृष्ण बहुत भारी हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, तब भी वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया, गले को खींचने लग गए कृष्ण ने, और उसको भी लग भी रहा था कृष्ण बहुत भारी हो गए हैं, पत्थर के जैसे, चट्टान के जैसे। और जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था तो उसकी खींचते खींचते उसने एक आवाज़ भी नहीं करने दी कृष्ण ने उनको, और वो अपने हाथ पांव भी नहीं चला पा रहा था। और उनकी इस तरह से जब उसने गला दबा दिया कृष्ण ने, तो उनकी आंखें बाहर आ गई और वो राक्षस हवा में ही मर गया। फिर वो नीचे गिरने लग गया, बड़ी ऊंचाई से बहुत भारी राक्षस, और कृष्ण उनकी छाती पे, वो नीचे आ रहे थे, और फिर नीचे आके पत्थर से, चट्टान से टकराया और मर गया। उसके सारे अंग भंग सब इधर उधर हो गए। ऐसा लगा जैसे शिव भगवान ने त्रिपुरासुर को मार के उसको नीचे गिरा दिया हो। और फिर कृष्ण की आवाज़ आई, नीचे गोपियों को ढूंढ रही थी वो कृष्ण को, उनको नीचे आवाज़ आई, तो उन्होंने देखा वो तो राक्षस की छाती पे हैं। फिर उनके पास गई, उनको छुड़ाया, गोदी में लिया और यशोदा मैया को दे दिया, क्योंकि इतना जोर से आया था नीचे आसमान से और फिर भी बचा हुआ था। तो नंद महाराज और बाकी सब जो थे बहुत खुश थे। इसको लगा कि कृष्ण राक्षस तो ले गया, ये तो मर सकते थे फिर भी नहीं मरा, इसलिए इसके तो पाप था, पापी राक्षस, इसने बहुत पाप किए थे, इसीलिए इसका भगवान ने सही इलाज किया, इसको मार डाला। यही नेचर का नियम है। इसलिए जो अच्छे भक्त होते हैं वो तो भगवान की रक्षा करते हैं। तो उन्होंने सोचा भगवान ने कृष्ण की रक्षा करी है, उनको पता ही नहीं था कृष्ण ही भगवान है वास्तव में। तो उन्होंने सोचा कि हमने पुराने ज़माने में बहुत पुण्य किए थे, न जाने कौन सी रोडें बनाई थी, मंदिर बनवाए थे, कितना अनाप खूब सारा दान किया था हमने, इसलिए हमारा बच्चा वापस आ गया अच्छा। उनको फिर जो नंद महाराज थे उनको वासुदेव की बात याद आ गई कि ये बालक साधारण नहीं है, बड़ा ही ताकतवर है, और आप इनको ध्यान से रखना। और इस वक्त फिर यशोदा मैया ने उनको गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, बोला मेरा बालक वापस आ गया, मत जाना बच्चे मेरे। ऐसा कह के ये तृणावर्त भी मर गया। और आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।